नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। ये जो तस्वीर आपके सामने है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीरें हैं इस देश के अपमान की गवाही ये तस्वीर दे रही हैं। एआई समिट के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी टी शर्ट निकालकर उस पर स्लोगन लिखे हुए थे, नारे लिखे हुए थे, कॉम्प्रोमाइज्ड मोदी, नारे इस तरीके के लगाए गए उस एआई समिट में, जिस एआई समिट में 100 से ज्यादा देश आए हुए थे। 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समिट में मौजूद, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। 300 से ज्यादा मंत्री थे, 600 से ज्यादा स्टार्टअप थे, मतलब कहें कि बिजनेसमैन थे, प्रोजेक्ट्स थे, 600 से ज्यादा। वहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से नंगे होकर, मतलब दिमाग का दिवालियापन देखिए किस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया। इन्हें लगा था कि जो मोदी विरोध करते हैं, जो लोग जो मोदी को पसंद नहीं करते, वो लोग इनका समर्थन करेंगे, देश की जनता इनके समर्थन में जुटेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह कदम इतना बैकफायर करेगा, कांग्रेस पार्टी को शायद उम्मीद नहीं थी। जिस विपक्ष के दम पर कांग्रेस पार्टी 2014 में जो 44 सीटें लाई थी, 24 तक आते आते जिस गठबंधन के दम पर, विपक्षियों के दम पर, अपने साथियों के दम पर 99 तक पहुंची, अब उन्हीं विपक्षियों ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया है। और शुरुआत अखिलेश यादव से ले लीजिए, मायावती से ले लीजिए, या फिर जितने भी तमाम विपक्ष के नेता हैं, सब ने कांग्रेस पार्टी के इस कदम का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, मतलब कहें कि ये कहा है कि ये एक तरीके से देश का अपमान है। इस कड़ी में सबसे पहले मैं आपको अखिलेश यादव का बयान सुनवाता हूं, फिर एक एक करके दिखाऊंगा कि विपक्ष के नेताओं ने यहां कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहा है। सुनवाइएगा। तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही कहा है। अगर आपको मोदी की नीतियों का विरोध करना है तो देश के भीतर करिए, देश के संसद में करिए, अपने सोशल मीडिया से करिए, देश में आप सड़क पर उतरिए, मतलब लोगों के साथ उतरिए, प्रदर्शन करिए, सरकार से मांग करिए। लेकिन जहां 100 से ज्यादा देश मौजूद हों, जिस एआई के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, अमेरिका और चाइना जैसी विकसित राष्ट्रों को छोड़कर अगर 100 से ज्यादा देश भारत के साथ आने के लिए तैयार खड़े हैं, क्या ऐसी जगह पर इस तरीके से देश को अपमानित किया जाना चाहिए था? हालांकि कोई नया काम नहीं है राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी का, जब मोदी विरोध के चक्कर में उन्होंने देश का विरोध किया हो या फिर देश को अपमानित करने का काम किया हो। दिखाइएगा जरा एक एक करके किस नेता ने इस कदम पर क्या कुछ कहा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मायावती से। मायावती ने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट, जिसमें देश व विदेश के भी प्रमुख लोग आमंत्रित थे तथा यह इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। इस दौरान जिन भी लोगों द्वारा अर्धनग्न होकर अपना रोष प्रकट किया गया, उसमें अधिकतर युवा बताए जा रहे हैं, वो अति अशोभनीय व निंदनीय है। अगर यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, किंतु समिट के दौरान ऐसा आचरण करना चिंता की बात है। अर्थात अपने देश की गरिमा व इमेज को ना बिगाड़ा जाए तो यह उचित होगा, मायावती की तरफ से यह कहा गया। और यह शायद समझ में कांग्रेस पार्टी को नहीं आया। वाई जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि कल एआई शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस ने हम सबको शर्मिंदा कर दिया। हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है, किसी को भी हमारे देश का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे राजनीतिक मतभेद चाहे जो भी हो, हमें हमेशा दुनिया के सामने एकजुटता से पेश आना चाहिए। ये वो नेता हैं जो कहें कि सत्ता पक्ष के विरोधी हैं। यहां पर केटीआर ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने एआई इंपैक्ट समिट 2026 को तुच्छ राजनीतिक तमाशे के लिए मंच के रूप में चुना। विरोध प्रदर्शन के लिए ऐसे वैश्विक मंच का उपयोग करने से हमारे महान राष्ट्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब होगी। हालांकि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि विरोध कहां और कैसे किया जाए। राजनीतिक असहमति व्यक्त करने का एक समय और स्थान होता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन निश्चित रूप से उनमें से एक नहीं है। और विडंबना यह है कि यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने ठीक उसी समय विरोध प्रदर्शन किया जब उनकी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उसी एआई शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। तो यह दिखाता है कि किस मानसिकता के साथ ये लोग उतरे हैं और क्या दिवालिया इनकी मानसिकता है। कल एआई शिखर सम्मेलन में यूथ कांग्रेस द्वारा मचाई गई गड़बड़ी से मैं स्तब्ध और निराश हूं। इस वैश्विक मंच का उद्देश्य उभरती हुई एआई महाशक्ति के रूप में भारत के बढ़ते नेतृत्व को प्रदर्शित करता है।
इतने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को राजनीतिक तमाशा बनाना विश्व के समक्ष हमारी सामूहिक प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। भारत इससे बेहतर का हकदार है। आइए हम छोटी राजनीति से ऊपर उठें और नवाचार एवं उत्कृष्टता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। पूरा विपक्ष इस वक्त एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के इस कदम का विरोध कर रहा है और विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि यह स्थान नहीं था कि जिस तरीके से आप 4 टी-शर्टें लहरा रहे हैं दुनिया के सामने, वो वाकई में हिंदुस्तान की इमेज को खराब करने वाली है। हालांकि इन लोगों को डिटेन किया गया, शायद FIR इनके ऊपर दर्ज हो चुकी है और मतलब अब पूछताछ भी इनसे चल रही है। इस मामले पर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। भारत के विश्वास को मजबूत किया है और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें। वैसे भी वो राहुल गांधी क्या ही समझेंगे, वो कांग्रेस पार्टी क्या ही देश की अस्मिता को समझेगी, जो राहुल गांधी विदेशों में बैठकर कहते हैं कि केरोसिन छिड़का हुआ है, बस माचिस की तीली दिखानी है। वो राहुल गांधी देश की अस्मिता को, देश की भावना को, राष्ट्र प्रेम को और राष्ट्र की क्या, इस राष्ट्र की क्या अहमियत है, कैसे राष्ट्र बना है, उसे क्या समझेंगे जब वो विदेश में बैठकर कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत में लोकतंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है आरएसएस और बीजेपी का। यूरोप को और अमेरिका को वहां इंटरवीन करना चाहिए, लोकतंत्र को सही तरीके से आपको लागू करवाना चाहिए। इस तरीके के जो बयान राहुल गांधी विदेशों में बैठकर देते हो, वो एक राष्ट्र की भावना को क्या कुछ समझेंगे। जिस पार्टी ने हमेशा घोटाले किए हों, वो बोफोर्स का घोटाला हो, कोल घोटाला हो, वो खेलगांव का, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हो, जिस पार्टी का लंबा इतिहास घोटालों का रहा, वो पार्टी कैसे AI समिट को पचा सकती है? वो पार्टी कैसे इस बात को हजम कर सकती है कि मोदी के नेतृत्व में 100 से ज्यादा देश हिंदुस्तान में जुटे हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो यहां आ रहे हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति यहां पर लूला डी सिल्वा आ रहे हैं, और भी माफ कीजिएगा, तमाम राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान में पहुंच रहे हैं, निवेश करने की बात कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी कैसे समझेगी कि जिस कांग्रेस पार्टी के शासन में हिंदुस्तान 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था हुआ करता था और मोदी के राज में आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है। IMF का कहना है कि 2027 तक तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन जाएगा। जिस हिंदुस्तान में 40 किलोमीटर सड़क रोज बन रही हो, हाईवे बन रहे हो, आपका एयरपोर्ट्स बन रहे हो, जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार खड़ा हो रहा हो, और वो उस देश के इस तरह के विकास को किस तरीके से आखिरकार कांग्रेस पार्टी संभाल पा रही है, पचा पाएगी? क्योंकि उनका तो इतिहास ये नहीं रहा है, उनका इतिहास रहा है भ्रष्टाचार करना, घोटाले करना, और एक पार्टी का ही मतलब सब कुछ होना, एक पार्टी से ही देश को चलाना। ये पार्टी सर्वप्रथम जिसका ये नारा रहा हो, वो कैसे इस देश के विकास को समझेंगे? और जब नहीं समझेंगे तो इसी तरीके से नीच हरकत वो लोग करते हुए नजर आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये देश इस नीच हरकत का जवाब कांग्रेस पार्टी को जरूर देगा। देना चाहिए जवाब या नहीं, उस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।